friends, I am Asma and welcome to my YouTube channel English Language and Literature। लास्ट वीडियो में हमने इसमें केस के बारे में स्टडी करा था, जिसका फर्स्ट पार्ट था। उसमें हमने 3 केस के पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था, यानी नॉमिनेटिव केस जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेकंड हमारा था ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम एक्विजिटिव केस भी कहते हैं, यानी कर्म कारक। थर्ड था हमारा पॉजेसिव, यानी जिसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, संबंध कारक। इन 3 कारक के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम इस वीडियो में हमारा जो 4th पार्ट है वोकेटिव केस, यानी जिसको हम नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस भी कहते हैं, या डेटिव। 5th है हमारा डेटिव केस जिसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। उसके बाद हमारे 2 और टर्म्स हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब एंड केस इन अपोजिशन। आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, अपोजेसिव केस को डिटेल में स्टडी करने के लिए आप हमारी पहले ही वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम शुरू करेंगे वोकेटिव केस से। वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस को हम नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस का भी कहते हैं और हिंदी में हम संबोधन कारक भी कहते हैं। व्हेन A noun or pronoun is used to address a person directly, मतलब किसी को हम डायरेक्ट आवाज़ देते हैं या बुलाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड वोकेटिव केस या नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, राहुल कम हेयर। क्या एग्जाम्पल है? राहुल कम हेयर, यानी राहुल को हम क्या कह रहे हैं? राहुल कम हेयर, राहुल यहाँ आओ। तो यानी हम राहुल को हम बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं या उसको कुछ कह रहे हैं, तो डायरेक्ट उसको एड्रेस कर रहे हैं। यू लिसन टू मी। यू यानी तुम, लिसन टू मी सुनो मेरी, तुम मेरी सुनो, यानी इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को बुला रहे हैं अपनी और एड्रेस कर रहे हैं उससे। इन राहुल क्या हमारा नाउन है, इसके आगे भी हमने क्या कोमा लगाया, और यू क्या हमारा प्रोनाउन के आगे भी हमारा कोमा लगा है। और नाउन और प्रोनाउन दोनों को जब हम एड्रेस करते हैं उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट है डेटिव केस, यानी संप्रदान कारक। डेटिव केस क्या होता है? ये जिसके बारे में भी हम आपको ऑब्जेक्टिव केस ही बताया था। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम आपको पहले भी स्टडी करवा चुके हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड डेटिव केस। जितने हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। राम gave the child a toy। चाइल्ड जो है ये क्या है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी एक 2 तरीके के हमने आपको ऑब्जेक्ट करवाए थे, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो चाइल्ड हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और टॉय क्या है? टॉय हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डेटिव केस कहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। डेटिव केस की एक पहचान है, जब भी हम whom के साथ क्या यूज़ करेंगे? वर्ब यूज़ करेंगे, यानी वर्ब के से पहले अगर हमारा whom आएगा तो वो क्या कहलाया जाता है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी राम गेव द चाइल्ड, यानी किसको दिया, तो वो हमारा हो जाता है बच्चे को दिया। और ये क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के, जिसे आप याद रखेंगे।
एग्जाम्पल से हम और इसको क्लासीफाई करते हैं समझने के लिए, ताकि और बेहतर समझ में आए। राम गेव द चाइल्ड। अब अगर हम इसकी हिंदी करें, राम गेव द चाइल्ड, यानी राम ने बच्चे को दिया। अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, राम ने बच्चे को दिया, यानी राम सब्जेक्ट हो गया, राम ने दिया है, और किसको दिया है, बच्चे को दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो चाइल्ड ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये इनकम्प्लीट सेंस में बात कर रहे हैं, यानी हमें यहाँ पे सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिया है। मतलब हमें सिर्फ इतना पता है बच्चे को दिया है, क्या दिया ये हमारे नहीं, आधा अधूरा सेंटेंस दिख रहा है हमें, यानी पूरा सेंस हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहेंगे, हम डेटिव केस कहते हैं। इसके और यहाँ पे आ टॉय, यानी अगर हम इसमें सेंटेंस से हम ऐड कर दें आ टॉय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट क्या है, टॉय। टॉय एक खिलौना, यानी जो हमें एग्जैक्ट पता है कि क्या दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट दिया जा रहा है, वो क्या है, टॉय। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। चाइल्ड क्या यहाँ पे डेटिव केस है, राम गेव द चाइल्ड, यानी राम ने बच्चे को दिया, क्या है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसे हम डेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही गेव द बॉय आ पेन, यानी उसने बच्चे को एक पेन दिया। तो वो यहाँ पे क्या हो गया, डेटिव केस हो गया। यहाँ पे हम होम वर्ब के साथ वर्ब का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, किसने को दिया, तो यानी लड़के को दिया, तो वो हमारा डेटिव केस हो गया है। और पेन यहाँ पे क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया है। ही क्या प्रोनाउन है और राम क्या नाउन है, और अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम इसकी कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में कन्फ्यूजन है वो हम क्लियर कर देते हैं। ये एक कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है COMPLIMENT, यहाँ पे आई है, और इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है प्रशंसा, यानी किसी की प्रेस करना। क्या होता है, प्रशंसा, किसी की प्रेस करना। और यहाँ पे जो ई है, इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है पूरक, यानी किसी भी सेंटेंस को हम इसको पूरा करते हैं, पूरक होता है ये, इसलिए ई और आई में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरक वाला कॉम्प्लीमेंट इसमें ई है, में ई है। चलिए, अ कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड और अ फ्रेजेस दैट कंप्लीट द सेंस ऑफ सब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट और अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या होता है, या तो कोई वर्ड भी हो सकता है या ये फ्रेजेस भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, एक मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। वो फिर एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर वो एज अ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और वर्ड भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। ही इज़ वे, राम सीम्स, यानी राम दिखाई देता है। मतलब किस तरीके से दिखाई देता है, यानी हम अगर इन दोनों सेंटेंस को पढ़े तो इसमें मीनिंग क्या है, क्लियर नहीं होगा। और जैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, यानी जो मीनिंग को पूरा आपका सेंस है वो कंप्लीट ना करें। लिंकिंग वर्ब जो ऐसा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं। अगर हम इसमें अ डॉक्टर ऐड करें, ही इज़ अ डॉक्टर, तो वह क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये क्या मीनिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, राम सीम्स अ फूल, राम बेवकूफ़ दिखाई पड़ता है, या राम बेवकूफ़ दिखाई देता है। तो ये जो हमने जो डॉक्टर है, अ डॉक्टर, या जो फूल है, अ फूल, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहला जाते हैं। क्या करते हैं, सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीट कर देते हैं। यानी ही इज़ या राम सीम्स, ये कंप्लीट सेंटेंस का सेंस क्या है, वो कंप्लीट नहीं दे रहे थे, मीनिंग नहीं दे रहे थे। नहीं, जब हमने इसमें अ डॉक्टर अ फूल ऐड करा तो मीनिंग क्या है, कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या है, दो टाइप के हैं। क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
सब्जेक्ट एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। राम इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर कौन है, किसकी बात कही जा रही है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है हम डॉक्टर, तो हमारा क्लियर है। देखिए जो डॉक्टर है वो किसकी बात के बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में, और राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसलिए क्या हो जाता है, जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट वो किसके सेंस, एज अ सब्जेक्ट सेंस को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह इस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल है टीचर मेड रीना अ मॉनिटर। तो यहाँ पे जो टीचर ने रीना को मॉनिटर बनाया, तो जो क्या है यहाँ पे जो मॉनिटर है, मॉनिटर किसके बारे में बात कही जा रही है, कौन बना है, रीना। मॉनिटर भी क्या कॉम्प्लीमेंट है और वर्ब है, और ये किसके बारे में कही जा रही है, रीना के बारे में। यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट है और रीना क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो मॉनिटर बना है वो कौन बना है, रीना बनी है। तो जो बात कही जा रही है एज अ कॉम्प्लीमेंट वो किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। केस इन अपोजिशन, व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर वन पर्सन इन अ सेंटेंस। जब दो नाउन एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं एक ही पर्सन के लिए, तो देन सेकेंड नाउन इज कॉल्ड केस इन अपोजिशन ऑफ द फर्स्ट नाउन। यानी जब दूसरा जो नाउन है उसे हम क्या कहते हैं, केस इन अपोजिशन कहते हैं, किसके, फर्स्ट नाउन की। तो इसको और एग्जांपल से हम समझते हैं। रेखा माई कज़न इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पे रेखा और माई कज़न, यानी रेखा और माई कज़न एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, और तो इसलिए जो माई कज़न है वो क्या, केस इन अपोजिशन हो गया है किसका, रेखा का। तो और इसमें क्या है, एक कोमा भी यूज़ होता है, तो ये भी ध्यान में देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, केस इन अपोजिशन। नेक्स्ट है दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ माई नेटिव प्लेस। ये दिल्ली क्या है, जो कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी एक के ही बारे में बात हो रहा है, क्या है, मेरी नेटिव प्लेस है। यहाँ पे जो कैपिटल ऑफ इंडिया वो क्या है, केस इन अपोजिशन है किसका, दिल्ली का।